हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आप सभी का एक बार फिर से रुद्रा नर्सिंग एक्सप्रेस में हार्दिक स्वागत है। आज हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम यानी कि माता प्रजनन तंत्र के बारे में डिस्कशन करेंगे। ये टॉपिक आपके सब्जेक्ट और एनाटॉमिकल फिजियोलॉजी के लिए दोनों के लिए ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। हम इस वीडियो में बात करेंगे बाह्य जननांग के एक्सटर्नल जेनिटेलिया और इंटरनल जेनिटेलिया यानी कि आंतरिक जननांग के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों में ही आपको यहाँ पे रिटन नोट्स दिए जाएंगे। यदि आप इस वीडियो का पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमें टेलीग्राम पर फॉलो कर लें, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो चलिए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को हमने यहाँ पे 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है। सबसे पहला हमारा है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, जिनके अंतर्गत हमारे ओवरीज और हार्मोन्स आते हैं। दूसरा क्या हमारा इंटरनल जेनिटेलिया, इसमें हमारा एसेसरी डक्ट्स से संबंधित जो ऑर्गन्स हैं वो आते हैं, जैसे आपका फैलोपियन ट्यूब हो गया, यूट्रस है, सर्विक्स है, वेजाइना है, राइट। चलिए नेक्स्ट है हमारा एक्सटर्नल जेनिटेलिया, जिसके अंतर्गत हम मोन्स प्यूबिस, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, क्लाइटोरिस और वेस्टिब्यूल्स को देखेंगे। क्लियर है बिल्कुल। चलिए तो सबसे पहले हम बात करते हैं एक्सटर्नल जेनिटेलिया, ठीक है। तो कलेक्टिवली द एक्सटर्नल फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आर कॉल्ड द वल्वा, ठीक। यानी कि अगर हम देखें कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो एक्सटर्नल पार्ट होता है, जो आप बाहर से देखते हैं, ठीक है, तो जितने भी ऑर्गन जो आपको दिखाई देते हैं एक्सटर्नली, ठीक है, तो उनको सम्मिलित रूप से हम लोग क्या कहते हैं, वल्वा कहते हैं। क्या कहेंगे हम लोग, वल्वा कहते हैं। क्लियर है। चलिए तो इसके अंतर्गत क्या क्या पार्ट शामिल हो जाते हो, तो मोन्स प्यूबिस हो गया आपका, लेबिया मेजोरा हो गया, लेबिया माइनोरा हो गया, क्लाइटोरिस हो गया और वेस्टिब्यूल्स हो गया, ठीक है। तो अब ये जितने भी जो ऑर्गन्स हैं उनको हम एक एक करके समझिए। सबसे पहले हमारा आता है मोन्स प्यूबिस। इट इज़ अ फ्लैसी फैटी टिश्यूज कवर्ड बाय स्किन एंड प्यूबिक हेयर, ठीक है। याद रखिएगा, आप जैसे कि फिगर में देख रहे हैं, ये एरिया जो होता है हमारा यहाँ से यहाँ तक, ये क्या होता है, एरिया पूरा आपका मोन्स प्यूबिस के अंतर्गत आता है, ठीक है। कैसा होता है, ये फ्लैसी होगा, मांसल होता है, ठीक है, फैटी युक्त होगा और स्किन तथा प्यूबिक हेयर के द्वारा कवर्ड रहता है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, इट इज सीन अबव द प्यूबिक सिम्फाइसिस, ठीक है। अगर हम बात करते हैं मोन्स प्यूबिस की लोकेशन के, तो याद रखिएगा जहाँ प्यूबिक सिम्फाइसिस होती है जस्ट उसके ऊपर ये स्थित होता है, ठीक है। और ये कुशन की तरह जो है ये आपको कुशन प्रोवाइड करता है ड्यूरिंग ए कॉर्टियस, यानी कि जब आप सहवास कर रहे होते हैं, ठीक है, सेक्स कर रहे होते हैं, तो उस समय ये कुशन जो है आपको ये प्रदान करता है। कौन, आपका मोन्स प्यूबिस, राइट। चलिए नेक्स्ट पॉइंट हमारा द सीवेसियस ग्लैंड, इट हैज सीक्रेट फेरोमोन्स व्हिच लीड अबाउट अ सेक्सुअल इंटरेक्शन, ठीक है, अट्रैक्शन। क्या कहना चाहता है, इसकी जो सीवेसियस ग्लैंड्स होती हैं, इनमें विशेष प्रकार की सीवेसियस ग्लैंड पाई जाती है मोन्स प्यूबिस में, और ये जो है फेरोमोन्स हार्मोन्स का जो है सिक्रेशन करती है, जो कि सेक्सुअल अट्रैक्शन के लिए उत्तरदायी होती है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा पार्ट है लेबिया माइजोरा, ठीक है। तो लिप्स लाइक स्ट्रक्चर, फ्लैसी, हेयरी एंड फैटी टिश्यूज, ठीक है। इसकी संरचना कैसे होगी, लिप लाइक होगी, यानी तो ऊंट जैसी संरचना होती है, फ्लैसी मांसल होगी, ठीक है, प्यूबिक हेयर आपको देखने को मिलेंगे, और कैसे होगी, फैटी ऐसे टिश्यूज से मिलकर बनी होती है, ठीक है। जैसे कि आप ये पार्ट देख रहे हैं, देखिए ये जो पार्ट होता है हमारा, ठीक, यहाँ से लेके ये तक, ठीक, ये जितना भी जो मैंने शेडेड एरिया किया है, ये आपका क्या कहलाएगा, आपका लेबिया मेजोरा कहलाएगा, ठीक है। इनर सरफेस इज एयरलेस। अगर हम इसके अंदर की तरफ जाते हैं, अंदर की सरफेस की तरफ जाते हैं, तो यहाँ आपको कोई भी एयर देखने को नहीं मिलेंगी, ठीक है। एक्सटेंड फ्रॉम मोन्स प्यूबिस टू पेरिनियम। अगर हम इसके एक्सटेंड की बात करते हैं, कहाँ से कहाँ तक फैला होता है, तो आप जैसे कि फिगर से समझ भी सकते हैं, मोन्स प्यूबिस से लेके पेरिनियम, ये जो एरिया होता है ये क्या कहलाता है, हमारा पेरिनियम कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक ये जो है एरिया आपका ही फैला रहेगा, कौन, हमारा लेबिया मेजोरा, राइट। चलिए अगला हमारा पॉइंट है, लेबिया मेजोरा कवर्स एंड प्रोटेक्ट अदर डेलिकेट फीमेल जेनिटल ऑर्गन्स ऑफ द वल्वा सच एज द क्लाइटोरिस, ठीक, लेबिया माइनोरा, वेजाइनल एंड यूरिनरी ऑरिफिस, ठीक है। क्या कहना चाहता है, याद रखिएगा, इसका अगर कोई आपसे फंक्शन पूछे कि लेबिया मेजोरा का फंक्शन क्या होता है, तो याद रखिएगा ये हमारे जो इंटरनल सेक्स ऑर्गन्स होते हैं, डेलिकेट जो ऑर्गन्स होते हैं, उनको एक कवर करके प्रोटेक्शन प्रदान करता है। वो कौन कौन से ऑर्गन है, तो आपको याद रखना, यानी कि किनको किनको सुरक्षित करेगा कवर करके, तो आपका क्लाइटोरिस हो गया, लेबिया माइनोरा हो गया, वेजाइनल और यूरिनरी ऑरिफिस हो गया। क्लियर है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है द सीवेसियस एंड स्वेट ग्लैंड, इट कंटेन्स प्रोड्यूस लुब्रिकेटिंग सिक्रेशन, ठीक है। इनमें भी कुछ जो है विशेष प्रकार की सीवेसियस और स्वेट ग्लैंड देखने को मिलेंगे, जो कि क्या है, लुब्रिकेशन प्रदान करती है, यानी कि वेजाइना को ड्राई होने से बचाती है, उसको चिकनाहट प्रदान करेगी, ठीक है। चलिए अगला हमारा पॉइंट है, इंपॉर्टेंट है, दे आर होमोलोगस टू द स्कॉटम ऑफ मेल, ठीक है। मेल के ये स्कॉटम अंग के बिल्कुल समान हो गए, कौन, हमारा जो लेबिया मेजोरा होता है, राइट। चलिए
यहाँ पे देखिए स्कॉटम से मतलब क्या, आपने फिगर में अगर ध्यान से देखा होगा तो जो ये पार्ट होता है इसको हम क्या कहते हैं, ये जो स्कॉटम होता है क्या होता है हमारा, ये स्कॉटम होता है जिसके अंदर आपको टेस्टिस देखने को मिलते हैं। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट हमारा ऑर्गन है लेबिया माइनोरा। ठीक है, तो लिप लाइक, हेयरलेस एंड लैकिंग फैट्स। ठीक है, जो ये इंटरनल जो पार्ट होता है ये वाला पार्ट क्या कहलाएगा आपका, लेबिया माइनोरा कहलाता है। इसकी भी संरचना जो है लिप लाइक होती है, यानी जो ऊँट जैसे होते हैं। इनमें आपको कोई भी बाल देखने को नहीं मिलेंगे। ठीक है, ना ही इसमें कोई फैट होता है। क्लियर है। चलिए अगला हमारा पॉइंट है प्रेजेंट जस्ट बिलो द लेबिया मेजोरा। ठीक है, अगर हम इसकी लोकेशन की बात करते हैं तो याद रखिएगा ये लेबिया मेजोरा के जस्ट नीचे स्थित होती है। ठीक है, चलिए अगला हमारा पॉइंट है एंटीरियरली दे डिवाइड एंड इंक्लूड द क्लाइटोरिस कॉल्ड प्रीप्यूस। ठीक है, अगर हम लेबिया माइनोरा की बात करते हैं तो याद रखना ये आगे चल के देखिए लेबिया माइनोरा इस टाइप की होगी। ठीक है, ये तो ये आगे चल के जो है ये कुछ पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं जिसको हम क्या कहते हैं, प्रीप्यूस कहते हैं। इस प्रीप्यूस के अंदर क्या होगा आपका क्लाइटोरिस होगा। राइट। चलिए नेक्स्ट हमारा पॉइंट है पोस्टेरियरली दे फ्यूज फॉर्मिंग द फॉर्चेट। ठीक है, या फ्रेनुलम। ठीक है, आप देखिए पीछे चल के क्या है हमारा जो लेबिया माइनोरा है ये पीछे चल के फ्यूज हो जाती है और एक संरचना बनाती है जिसको हम क्या कहते हैं, फॉर्चेट या फ्रेनुलम कहते हैं। जैसे कि आप ये फिगर में भी देख रहे हैं, ये देखिए यहाँ पे ये क्या हमारा फॉर्चेट है। ठीक है, ये जो आप यू शेप में देख रहे हैं ये हमारा फॉर्चेट या फ्रेनुलम है। राइट। चलिए बात कर लेते हैं हम लोग अब क्लाइटोरिस की। ठीक है, इट इज़ अ टिनी, ये बहुत ही छोटा आपको देखने को छोटा होगा बिल्कुल। ठीक, इरेक्टाइल होता है, बिल्कुल सीधा होगा। ठीक, करस्पॉन्ड टू ए मेल पेनिस, और इसको जो है मेल पेनिस के समजात बिल्कुल माना जाता है। ठीक है, चलिए अगला हमारा पॉइंट है प्रेजेंट जस्ट एबव द यूरेथ्रल ओपनिंग। अगर इसकी लोकेशन की बात करते हैं तो याद रखिएगा जहाँ आपका यूरेथ्रल ओपनिंग होगा। ठीक है, ये क्या हमारा यूरेथ्रल ओपनिंग है। ठीक है, इसके जस्ट ऊपर जो है ये स्थित होता है। और मैंने आपको बताया था अभी कि लेबिया माइनोरा जो है आगे चलकर यानी कि एंटीरियरली जो है ये एक कंपार्टमेंट में डिवाइड हो जाती है जिसको हम क्या कहते थे, प्रीप्यूस कहते थे। ठीक है, तो प्रीप्यूस के अंदर जो है ये आपको क्लाइटोरिस देखने को मिलेगी। राइट। चलिए अगला हमारा पार्ट है वेस्टिब्यूल्स। ठीक है, तो आप वेस्टिब्यूल देखिए फिगर में, जो ये वाइट कलर का ट्रायंगुलर शेप जो देख रहे हैं उसको हम क्या कहते हैं, वेस्टिब्यूल्स कहेंगे। ठीक है, तो ये त्रिकोणाकार स्थान है जिसके अग्र सिरे पर क्लाइटोरिस होता है। ठीक है, लेटरल साइड लेबिया माइनोरा होगा और आधार पर फॉर्चेट स्थित होते हैं। यानी कि तीन संरचना जो है मिलकर वेस्टिब्यूल का फॉर्मेशन करेंगे जो कि ट्रायंगुलर शेप होगा। कौन कौन सा, एक आपका हो गया क्लाइटोरिस हो गया। ठीक है, लेटरल साइड पे आपके लेबिया माइनोरा हो गए दो। ठीक, और आधार पे क्या है, फॉर्चेट या फ्रेनुलम होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा इसमें जो है आपको चार जो है ऑर्फिस यानी कि छिद्र देखने को मिलते हैं। सबसे पहला छिद्र किसका होगा, यूरिथ्रल ओपनिंग का। ठीक है, यानी कि मूत्र का यहाँ पे छिद्र होगा एक। ठीक, एक वेजाइनल यानी कि योनि छिद्र होगा। ठीक है, बर्थोलिन ग्लैंड आइदर साइड ऑफ द वेजाइनल ऑर्फिस, यानी कि जो वेजाइनल ऑर्फिस होती है उसके दोनों तरफ जो है यानी कि दाएं बाएं जो है आपको बर्थोलिन ग्लैंड देखने को मिलेगी। ठीक है, इसका काम क्या होता है, वेस्टिब्यूल्स को ये लुब्रिकेशन प्रदान करता है। ठीक है, अगला क्या हमारा स्किन्स ग्लैंड। ठीक है, याद रखिएगा जो स्किन्स ग्लैंड होती है वो मेल के प्रोस्टेट ग्लैंड के समान होती है। चलिए नेक्स्ट पार्ट हमारा पेरिनियम है। द पेरिनियम इज द एरिया एक्सटेंडिंग फ्रॉम द फॉर्चेट टू द एनस। ठीक है, अगर हम इसके एक्सटेंडेड एरिया की बात करते हैं कहाँ से कहाँ तक फैला होता है, तो अभी जैसे कि मैंने आपको बताया था ये हो गया हमारा फॉर्चेट पार्ट हो गया। ठीक है, और ये हमारा हो गया एनस। तो यहाँ पे जो बीच वाला जो पार्ट होगा वो क्या कहलाएगा, आपका पेरिनियम पार्ट कहलाता है। क्लियर है। चलिए अब हम बात करेंगे एसेसरी डक्ट या इंटरनल जेनिटेलिया। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था आंतरिक जननांग जो होते हैं, ये जितने भी जननांग जो हैं, जितने जो पार्ट्स होते हैं ऑर्गन के, ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। ठीक है, डक्ट लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, इसीलिए इनको जो एसेसरी डक्ट कहते हैं। तो कौन कौन से हो गया, पहला हमारा फैलोपियन ट्यूब है। ठीक, ये भी डक्ट लाइक होगा। यूट्रस भी डक्ट लाइक स्ट्रक्चर है। सर्विक्स भी हमारा डक्ट लाइक स्ट्रक्चर होता है और वेजाइना भी हमारा डक्ट लाइक स्ट्रक्चर है। क्लियर है। चलिए तो सबसे पहले हम देखेंगे फैलोपियन ट्यूब के बारे में। ठीक है, तो याद रखिएगा फैलोपियन ट्यूब को हम यूटेरिन ट्यूब या ओविडक्ट के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, चलिए वन पेयर एक जोड़े हो गए, जैसे कि आप ये फिगर में देख रहे हैं, एक ये हो गया दूसरा ये हो गया, तो वन पेयर हो गए हमारे। ठीक है, 10 से 12 सेंटीमीटर लंबी होगी, ट्यूबुलर होती है, नलिकाकार होती है, वो मस्कुलर होगी, पेशी होगी, सिलिएटेड स्ट्रक्चर। सीलिया से मतलब क्या है, यहाँ पे इसके अंदर जो है सीलिया पाए जाते हैं जिससे जो एग जो होता है वो मूवमेंट एग को प्रदान करता है ये। ठीक है, चलिए दैट एक्सटेंड फ्रॉम ओवरीज टू यूट्रस, और कहाँ से कहाँ तक फैला रहता है हमारे ओवरी। देखिए ये क्या ओवरी हो गई हमारे। ठीक है, और ये हमारी यूट्रस हो गया। तो यूट्रस से लेके ओवरीज तक जो है ये फैली रहती है। क्लियर है। चलिए
अगला हमारा पॉइंट है ईच फैलोपियन ट्यूब इज सपोर्टेड बाय द मीजोसेल्पिंग्स। ठीक, अगर आपसे कोई पूछे कि जो हमारी फैलोपियन ट्यूब है क्या ये फ्रीली एकदम लटकी रहती है, ठीक है, इसको कोई सपोर्ट नहीं देता है, तो सपोर्ट देता है। कौन सपोर्ट देगा, याद रखिएगा मीजोसेल्पिंग्स जो है इसको सपोर्ट प्रदान करता है। क्लियर है। चलिए अगला हमारा पॉइंट है इट कंसिस्ट ऑफ 4 पार्ट्स। ठीक है, ये 4 भागों से मिलकर बनी होती है हमारी फैलोपियन ट्यूब। एक होती है हमारे इंटरम्यूरल या इंटरस्टिशियल, दूसरा जो है हमारा इस्थमस होता है, तीसरा हमारा एम्पुला और चौथा हमारा इन्फंडिबुलम होगा। क्लियर है। चलिए बात कर लेते हैं हम लोग इंटरम्यूरल या इंटरस्टिशियल पार्ट। ठीक है, तो इट इज सिचुएटेड इन यूट्रस। इसका एक भाग जो है याद रखिएगा फैलोपियन ट्यूब का कुछ भाग जो है यूट्रस के अंदर भी स्थित होता है, जैसे कि मैं अभी आपको फिगर में समझा रहा हूँ। देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिए, तो आप देख रहे हैं फिगर में, ये देखिए कुछ पार्ट जो है इसके अंदर भी है हमारे यूट्रस के अंदर, तो इसी को हम क्या कहेंगे, इंट्राम्यूरल पार्ट कहते हैं या इंटरस्टिशियल कहेंगे। राइट। चलिए तो उसकी लंबाई कितनी होती है, इट्स लेंथ है 1 सेंटीमीटर इसकी लंबाई होगी। डायामीटर कितनी होती है, यानी कि इसका व्यास या हम इसको चौड़ाई भी कह सकते हैं, 1 मिलीमीटर जो है ये चौड़ा होता है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट हमारा पार्ट है इस्थमस। इस्थमस को याद रखिएगा हम कॉर्नुआ के नाम से भी जानते हैं। इमर्जेस फ्रॉम द यूट्रस सरफेस। ठीक है, जो यूट्रस की जो सरफेस होती है वहाँ से ये इमर्ज होगी। ठीक है, जैसे कि अभी आप फिगर में भी देख रहे हैं। ठीक, शॉर्ट होती है, कैसी होती है, छोटी सी होगी, नैरो होती है, एकदम संकीर्ण होगी, सिलेटेड पार्ट होगा। ठीक, 2.5 सेंटीमीटर जो है ये लंबा पार्ट है और 2 मिलीमीटर जो है ये चौड़ा भाग होता है, इसका डायमीटर होता है। राइट। चलिए नेक्स्ट हमारा जो पार्ट होगा फैलोपियन ट्यूब का वो है एम्पुला। ठीक है, कर्व्ड पार्ट, जैसे आप फिगर में देख रहे हैं, ये देखिए जो पर्पल कलर का है ये क्या हमारा कर्व्ड पार्ट है। ठीक है, तो कर्व पार्ट को हम क्या कहेंगे, एम्पुला कहते हैं। 5 सेंटीमीटर लॉन्ग होगा, वाइडर होता है। ठीक है, इस्थमस से ये थोड़ा चौड़ा होगा, सिलेटेड पार्ट होगा, लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द फैलोपियन ट्यूब। ठीक, अगर आपसे कोई क्वेश्चन में पूछे कि फैलोपियन ट्यूब का लॉन्गेस्ट पार्ट क्या है, तो आपका आंसर क्या होगा, एम्पुला होगा। राइट। चलिए फर्टिलाइजेशन ऑफ द ओवम टेक्स प्लेस इन द जंक्शन ऑफ इस्थमस एंड एम्पुला। तो याद रखिएगा जहाँ पर इस्थमस और एम्पुला आपस में मिलते हैं, ठीक है, यानी कि ये देखिए यहाँ पे जंक्शन है, तो इसी जंक्शन में जो है फर्टिलाइजेशन होता है, यानी कि स्पर्म और एग का मिलन होगा। राइट। नेक्स्ट हमारा पार्ट है इन्फंडिबुलम। ठीक है, कैसा पार्ट हो, ये डायलेटेड होता है, सिलेटेड होगा, ट्रम्पेट लाइक स्ट्रक्चर है। ट्रम्पेट का मतलब क्या होता है, जैसे आपने बिगुल देखा ना, बिगुल, तो ये बिगुल के समान एकदम संरचना होगी। ठीक है, द एंड ऑफ द ट्यूब हैज़ अ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड फिम्बरी। जैसे कि आप इस फिगर में भी देख रहे हैं, देखिए यहाँ पे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है। देखिए यहाँ पे क्या है, ये फिंगर लाइक ऐसे प्रोजेक्शन देखने को मिल रहा है आपको, तो इनको हम क्या कहेंगे, फिम्बरी कहते हैं। ठीक है, फिम्बरी हैज़ ओपनिंग। ठीक है, फिम्बरी के अंदर जो एक ओपनिंग होती है जिसको हम क्या कहते हैं, ओस्टियम कहते हैं। ठीक है, इसी ओस्टियम से जो है एग अंदर जाता है। ठीक, द फिम्बरी क्रिएट अ वेब लाइक मोशन। ठीक, ये जो फिम्बरी जो होते हैं ये वेब लाइक मोशन क्रिएट करते हैं, एक तरंग जैसी जो है मूवमेंट प्रदान करते हैं, जिससे क्या होगा, विच हेल्प इन ट्रांसपोर्टिंग द एग टू द ओस्टियम। जिससे क्या होगा कि जो ये एग होगा वो आसानी से ओस्टियम के थ्रू अंदर आ जाएगा आपके फैलोपियन ट्यूब के। ठीक है, तो याद रखिएगा फिम्बरी का काम क्या होता है, ये वेब लाइक मोशन को क्रिएट करता है। ठीक है, चलिए अगला हमारा पॉइंट है लेयर्स ऑफ फैलोपियन ट्यूब। ठीक है, अब हम देखेंगे कि फैलोपियन ट्यूब में कौन कौन से लेयर होते हैं। तो सबसे पहली हमारी लेयर है सेरोसस मेम्ब्रेन। ठीक है, आउटर लेयर सबसे बाहरी परत होती है, इट इज़ अ विसरल पेरिटोनियम। ये कैसी लेयर है हमारी, आती पेरिटोनियम होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारा क्या है, मस्कुलर लेयर है, मिडल लेयर होती है। ठीक है, इसको हमने 2 भागों में डिवाइड किया है। आउटर जो है लॉन्गिट्यूडनल आपको मसल देखने को मिलेगी, और जो अंदर की जो मसल होंगी वो कैसी होंगी, सर्कुलर होती है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट हमारा पॉइंट है म्यूकस मेम्ब्रेन। ठीक है, तो तीसरी हमारी पार्ट क्या होगी, म्यूकस मेम्ब्रेन। इनर मोस्ट लेयर सबसे अंदर की लेयर होती है, कंसिस्ट ऑफ सिलिएटेड कॉलुमनर एपिथेलियम। और किससे मिलकर बनी होती है, सिलिएटेड कॉलुमनर एपिथेलियम से मिलकर बनी होती है। चलिए अब हम देखेंगे यूट्रस। ठीक है, तो यूट्रस को हम बॉम्ब या हिस्टेरा के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, चलिए अगला हमारा पॉइंट है यूट्रस इज इन्वर्टेड पियर शेप्ड ऑर्गन। ठीक है, ये कैसा ऑर्गन होता है, पियर शेप, यानी कि नाशपाती के आकार का होगा, जैसे कि आप इस फिगर में देख रहे हैं नाशपाती के आकार का होता है। और कैसा होता है, इन्वर्टेड, यानी कि उल्टा होगा, जैसे कि आप फिगर में देख रहे हैं ये कैसा हमारा उल्टा है एकदम। ठीक है, इन्वर्टेड शेप में। अगला क्या हमारा पॉइंट है, होलो मस्कुलर ऑर्गन विथ थिक वॉल। ठीक है, होलो होता है, अंदर से खोखला होगा, और पेशी होती है, इसकी दीवार जो होती है कैसी होती है, ज़्यादा मोटी होगी, थिक होगी। ठीक है, नेक्स्ट हमारा पॉइंट है इट हैज़ अ सेंट्रल कैविटी विच ओपन्स इनटू अ वेजाइना
थ्रू सर्विक्स, ठीक है। सेंट्रल जो कैविटी होती है यूट्रस की वो सर्विक्स के थ्रू किस में खुलेगी, आपके वेजाइना में खुलती है, राइट। चल अगला हमारा पॉइंट है इट लाइज इन पेल्विक कैविटी, ठीक है। अगर आपसे कोई पूछे कि उसकी लोकेशन कहाँ होती है यूट्रस की, तो याद रखिएगा पेल्विक कैविटी पर ये स्थित होता है, ठीक है। इन बिटवीन द रेक्टम एंड यूरिनरी ब्लैडर, और किसके किसके बीच में स्थित होगा, ये रेक्टम और यूरिनरी ब्लैडर के बीच में स्थित होता है। लंबाई कितनी होगी, 7.5 सेंटीमीटर। चौड़ाई कितनी होती है आपकी, 5 सेंटीमीटर होती है। वहीं अगर मोटाई की बात करते हैं तो 2.5 सेंटीमीटर। और वेट कितना होता है, लगभग 50 से 80 ग्राम इसका वेट होता है। चलिए अगला हमारा पॉइंट है इट इज़ सस्पेंडेड और सपोर्टेड बाय मेजेंट्री, ठीक है, डबल लेयर ऑफ पेरिटोनियम कॉल्ड मीजोमेट्रियम, ठीक है। तो याद रखिएगा अगर ये जो हमारा यूट्रस होता है किसके द्वारा सपोर्टेड रहता है, ये तो है नहीं कि कोई चीज़ हवा में ये लटकी रहेगी, ठीक है, तो उसको कुछ सपोर्ट प्रदान करेगा। तो याद रखिएगा किसके द्वारा सपोर्ट प्रदान करता है, एक लेयर होती है पेरिटोनियम की लेयर होती है जो कि डबल लेयर होगी, उसको हम क्या कहते हैं, मीजोमेट्रियम, ठीक है। तो मीजोमेट्रियम के द्वारा जो है ये सपोर्टेड रहता है, ठीक है। चलिए अगला हमारा पॉइंट है इट कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स, ठीक है। इसके जो है 3 भाग होते हैं, जैसे कि आप फिगर में भी देख रहे हैं। पहला हमारा फंडस, बॉडी और सर्विक्स पार्ट हो गया, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे फंडस, ठीक है। तो अपर डॉम शेप कैसा होता है, ये देखिए आप गुंबदाकार है ना, ये फिगर में कैसा है, गुंबदाकार। तो डॉम शेप हो गया, ठीक। एबव द ओपनिंग ऑफ फेलोपियन ट्यूब, ठीक। फेलोपियन एबव द ओपनिंग, जहाँ फेलोपियन ट्यूब खुलती है, देखिए ये क्या, फेलोपियन ट्यूब यही तो खुलेगा, ये ओपनिंग है फेलोपियन ट्यूब की, तो जस्ट उसके ऊपर स्थित होता है ये, ठीक है। नॉर्मली इम्प्लांटेशन ऑफ एम्ब्रियो अकर इन फंडस, तो याद रखिएगा फर्टिलाइजेशन के बाद में, ठीक, एम्ब्रियो जो है यहीं पे इम्प्लांट होता है आपके फंडस पार्ट में, क्लियर है। चलिए अगला हमारा पार्ट है बॉडी या कार्पस, ठीक है। यूट्रस का क्या है, बॉडी या कार्पस पार्ट है, जैसे कि आप ये येलो कलर में देख रहे हैं, ठीक। तो ब्रॉड पार्ट ऑफ यूट्रस, याद रखिएगा ये यूट्रस का ब्रॉड पार्ट होता है विच ग्रेजुअली टैपर्स डाउनवर्ड, ठीक, कंटिन्यू टू सर्विक्स, कहाँ तक बना रहेगा, कंटिन्यू सर्विक्स तक ये बना रहेगा। इट इज़ अ यूजुअल साइट ऑफ इम्प्लांटेशन ऑफ ब्लास्टोसिस्ट, ठीक है। याद रखिएगा बॉडी ही वो पार्ट होती है जहाँ ब्लास्टोसिस्ट जो है आपका इम्प्लांट होता है, यानी कि ये ब्लास्टोसिस्ट क्या होता है, याद रखिएगा एम्ब्रियो का एक मॉडिफाइड स्टेज होती है, ठीक है। तो क्या कहना चाहते हैं यहाँ पे, गर्भाशय का चौड़ा भाग जो धीरे धीरे नीचे की ओर झुकता है, ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, टैपरिंग कहते हैं, नीचे जो देखिए झुक रहा है ये, ठीक है। तो इसी को हम क्या कहते हैं, बॉडी पार्ट कहते हैं। यह ब्लास्टोसिस्ट के आरोपण का सामान्य स्थल होता है, यहीं पे जो है आपका ब्लास्टोसिस्ट अटैच होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारा पॉइंट है सर्विक्स, ठीक है। तो सर्विक्स जैसे आप ये ब्लू कलर में देख रहे हैं, यहाँ से लेके ये एरिया जो है आपका सर्विक्स कहलाएगा। 2.5 सेंटीमीटर लंबा होता है। द कैविटी ऑफ सर्विक्स इज कॉल्ड सर्वाइकल कैनाल, और इसके अंदर की जो कैविटी आप देख रहे हैं उसको क्या कहेंगे हम लोग, सर्वाइकल कैनाल कहते हैं, ठीक है। सर्वाइकल हैज़ ए 2 ओपनिंग्स, ठीक है। आप फिगर में भी देख रहे हैं यहाँ पे 2 ओपनिंग है, एक देखिए ये ओपनिंग हो गई, दूसरी हमारी ये ओपनिंग हो गई, ठीक है। तो एबव ओपनिंग इज कॉल्ड इंटरनल ऑर्फिस, ठीक है। ये वाली जो ओपनिंग होगी उसको हम क्या कहेंगे, इंटरनल ऑर्फिस कहते हैं, ठीक। विच इज ओपन इनटू ए बॉडी, जो कि बॉडी में खुल रही है, आप ध्यान से देखिए फिगर में, ठीक है ना। और लोअर जो ऑर्फिस कहलाता है वो कहाँ खुल रही है, वेजाइना में खुल रहा है, ये आपका लोअर ऑर्फिस हो गया, राइट। चलिए लेयर ऑफ यूट्रस, अब हम देखेंगे यूट्रस की कितने प्रकार की में लेयर होती है। तो याद रखिए यहाँ पे 3 प्रकार की लेयर होती है। सबसे पहले हमारे क्या है, पेरीमेट्रियम या मीजोमेट्रियम, ठीक है। थिन आउटर लेयर होती है, मेड अप ऑफ विसरल पेरिटोनियम, ठीक है, विसरल पेरिटोनियम की बनी होती है। अगली लेयर क्या हमारी मायोमेट्रियम होती है, ये मिडल लेयर होती है, कैसी होती है, थिक लेयर होती है, मस्कुलर होती है, ठीक। कंसिस्ट ऑफ 3 सब लेयर, यानी कि मायोमेट्रियम जो है 3 उप लेयर से मिलकर बनी होती है, ठीक है। तो आउटर लेयर क्या होगा, लॉन्गिट्यूडनल होगी, ठीक। मसल लेयर होती है यहाँ पे, लॉन्गिट्यूडनल मसल लेयर आपको देखने को मिलेगी। जो मिडल लेयर होती है यहाँ पे आपको ऑब्लिक मसल लेयर यानी कि तिरछी पेशी कोशिकाएं देखने को मिलेंगी, ठीक है। जो इनर लेयर होती है वहाँ पे आपको सर्कुलर मसल लेयर देखने को मिलेगी, ठीक है। दिस लेयर कॉन्ट्रैक्ट स्ट्रॉन्ग ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ एंड प्लासेंटा, ठीक है। तो याद रखिएगा दिस लेयर कॉन्ट्रैक्ट स्ट्रांगली, ठीक है। यह परत जो है बच्चे के जन्म और प्लासेंटा के प्रसव यानी कि जो जब लेबर होता है तो लेबर के दौरान क्या होता है, बच्चे का जन्म होता है, प्लासेंटा बाहर निकलता है, तो उस समय ये तेज़ी से कॉन्ट्रैक्ट होती है, तेज़ी से सिकुड़ती है, ठीक है। चलिए अगली लेयर हमारी है, सबसे अंदर की जो लेयर होगी वो एंडोमेट्रियम होगी, ठीक है। इनर मोस्ट है हाईली वैस्कुलर, हाईली वैस्कुलर से मतलब क्या है, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ब्लड वेसल्स आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। एंड ग्लैंडुलर लेयर, कैसी लेयर होती है
ग्रंथीय कोशिकाएं होती हैं, ग्रंथीय कोशिकाओं से मिलकर बनी होती है। रेगुलर अंडरगोज चेंज ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है, मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान इसमें नियमित रूप से जो है परिवर्तन होते रहते हैं। प्रोवाइड नॉरिशमेंट टू द डेवलपिंग फीटस, ठीक है, जो बच्चा जो भ्रूण है, ठीक है, विकसित होता हुआ जो भ्रूण है, जो डेवलपिंग फीटस है, ये उसको नॉरिशमेंट प्रदान करता है, यानी कि पोषण प्रदान करेगा, ठीक है। चलिए बात कर लेते हैं हम लोग वजाइना की। इट इज एन इलास्टिक, ठीक है, मस्कुलर कैनाल दैट एक्सटेंड फ्रॉम द सर्विक्स टू द आउटर साइड ऑफ द बॉडी, ठीक है। यहाँ देखिएगा ये कैसा होता है, लोचदार होगा, इलास्टिक होगा, पेशी होता है, ठीक है, पेशी एक कैनाल है जो सर्विक्स से शरीर के बाहर तक जो है फैली हुई होती है, ठीक है। 10 सेंटीमीटर लॉन्ग, 10 सेंटीमीटर लंबी होगी, ईजिली स्ट्रेच्ड, और जो ये आसानी से उसको हम फैला सकते हैं वजाइना को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है, द ओपनिंग ऑफ द वजाइना इज कॉल्ड वजाइनल ऑरिफिस, ठीक है। याद रखिएगा जो वजाइना है उसकी जो ओपनिंग होती है, यानी कि वजाइना, अगर आप सबको पूछे कि वजाइना कहाँ खुलेगी तो वजाइनल ऑरिफिस में खुलती है, ठीक है। इज पार्शली कवर्ड बाय ए डेलिकेट मेम्ब्रेन कॉल्ड द हाइमेन। ये जो वजाइनल जो ऑरिफिस होती है, याद रखिएगा वजाइनल ऑरिफिस जो है किसके द्वारा कवर्ड रहेगी, ये हाइमेन के द्वारा, एक डेलिकेट मेम्ब्रेन होती है, बहुत ही सॉफ्ट मेम्ब्रेन होती है, उसके द्वारा कवर रहती है, ठीक है। याद रखिएगा जो हाइमेन मेम्ब्रेन होती है ये हमेशा आपके परमानेंट नहीं बनी रहती है, ठीक है। ये जो है किसी समय फट जाती है ड्यूरिंग सेक्स के दौरान, या जब कोई लड़की पहली बार साइकिल चलाती है, ठीक है, तो उस कंडीशन में जो है ये फट जाती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारा पॉइंट है इंटरनली लाइंड बाय म्यूकोसल मेम्ब्रेन एंड फाउंड इन द फॉर्म ऑफ ट्रांसवर्स रिजेस इज कॉल्ड वजाइनल रिग, ठीक। आप जैसे कि फिगर में देख रहे हैं, इंटरनली जो है अगर हम आंतरिक बात करें तो ये म्यूकोसल मेम्ब्रेन के द्वारा जो है लाइन रहती है, ठीक, और किसके फॉर्म में पाई जाती है, ट्रांसवर्स रिजेस। रिजेस का मतलब क्या होता है, उभार, देखिए जैसे आप फिगर में भी देख रहे हैं, ये देखिए अरे ट्रांसवर्स रिजेस हैं, ठीक है, तो इन्हीं को हम क्या कहते हैं, वैजाइनल रेग्यू कहते हैं, राइट। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है फ्रॉम इनवर्ड टू आउटवर्ड फॉलोइंग लेयर्स आर फाउंड, ठीक है। अगर हम वैजाइना की बात करते हैं तो अंदर से बाहर की ओर जो है आपको निम्नलिखित लेयर देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहला क्या हमारा म्यूकोसल लेयर हो गया, ठीक, म्यूकोसल लेयर ये सबसे अंदर की लेयर होती है और स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम की बनी होती है, राइट। नेक्स्ट क्या है, मिडल लेयर सबम्यूकोसल लेयर होती है, ये आपके लूज एरियोलर टिश्यू से मिलकर बना होता है। वहीं मस्कुलर जो लेयर होती है, ठीक है, यहाँ पे भी हमने मस्कुलर लेयर को दो कैटेगरी में डिवाइड किया है, यानी कि दो सब लेयर में डिवाइड किया है, ठीक है। आउटर जो होती है वहाँ पे आपको लॉन्गिट्यूडनल मसल लेयर देखने को मिलेगी, और जो इनर होती है वहाँ पे आपको सर्कुलर मसल लेयर देखने को मिलेगी, ठीक है। और जो सबसे बाहर की जो लेयर होगी वो आपकी फाइब्रस लेयर होगी, ठीक है। तो फाइब्रस लेयर कैसी होती है, हाईली वेस्कुलर, ठीक है, यानी कि काफ़ी ज़्यादा जो है यहाँ पे आपको ब्लड वेसल्स देखने को मिलेंगी और फाइब्रस टिश्यू से मिलकर बनी होती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, इंपॉर्टेंट है, वैजाइना एक्ट एज अ कॉपुलेशन कैनाल, ठीक है, बिकॉज इट रिसीव्स अ स्पर्म फ्रॉम पेनिस, ठीक। तो वैजाइना का काम क्या होता है, तो यहाँ पे वैजाइना के दो काम होते हैं। एक तो सबसे पहला जो है हमारा कि ये कॉपुलेशन कैनाल की तरह काम करेगा, यानी कि स्पर्म को रिसीव करता है पेनिस से, ठीक है। दूसरा काम क्या है इसका होता है, बर्थ कैनाल की तरह भी ये काम करता है, ठीक है, क्योंकि बर्थ कैनाल के दौरान क्या बच्चे का जो है पार्ट्यूरेशन के दौरान ये बर्थ कैनाल की तरह भी काम करता है, ठीक है। बच्चे का जो जन्म है वो बर्थ कैनाल के थ्रू ही होता है, यानी कि वैजाइना के थ्रू ही होता है, ठीक है। तो आपने यहाँ पे देखा कि जो वैजाइना यहाँ पे दो प्रकार से काम कर रहा है। एक आपका कॉपुलेशन कैनाल हो गया, जहाँ पे पेनिस के थ्रू जो स्पर्म रिलीज होते हैं उसको ये वहाँ पे रिसीव करता है, और वहाँ से यही वैजाइनल कैनाल से जो है आपका बच्चा भी बाहर निकलता है, ठीक है। आशा करता हूँ टॉपिक आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। टॉपिक कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो उसे लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और यदि अभी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो मच।